चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, लेक्चर नंबर 2 की हम लोग शुरुआत करते हैं, ट्रायल बैलेंस की, जहाँ पे एक बार पहले लेक्चर नंबर 1 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस क्या क्या होता है, जो आप लोग अभी अपनी ये टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आखिर आपके पास में ट्रायल बैलेंस क्या क्या होता है। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग A trial balance is a bookkeeping worksheet in which the balances of all ledgers accounts are compiled on the debit side and credit side as per their as per their respective accounts। अगर क्रेडिटर का अकाउंट है तो फिर हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेटर का अकाउंट है जिस तो हम लोग उसको डेबिट डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो जिस पॉइंट के लिए हम लोगों ने बताया था कि ट्रायल बैलेंस की सारी पोस्टिंग के बाद में आपके पास में जो चीजें आती हैं वो क्या आती हैं कि सर आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल ऑलवेज भी आपका मैच करना चाहिए। तभी हम लोग मानेंगे कि आप लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस में एंट्री पास कर रखी है वो सारी की सारी एक करेक्ट और एक करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में पास करी गई है। जिसके लिए हम लोगों ने कल दो मेन पॉइंट्स पढ़े थे, और दो मेन पॉइंट्स का आपके पास में क्या था कि आखिर ट्रायल बैलेंस को बनाने का पर्पस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने का पर्पस ये होता है कि ट्रायल बैलेंस की जो भी आपके पास में एंट्रीज है वो आपकी मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। और ये एक पहला स्टेप होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। ऑलराइट, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटी और इनकम के बारे में बात करें तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दिया कि अब से ना हम लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम लोग अपनी इस शीट्स पे लिखा करेंगे। तो साथ के साथ में जो भी ऑनलाइन में भी मेरे को स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज साथ के साथ में एक अपना रजिस्टर का पेज बनाइए जहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ऐसे अब हम लोग चैप्टर टू चैप्टर करेंगे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस हमारे हमारे पास में क्या होता है? असेट्स एंड एक्सपेंसेस। असेट एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस साथ के साथ में रिकॉर्ड करेंगे ऑफलाइन वाले बच्चों। देन लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज एंड इनकम आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा? एक सेकेंड। डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नंबर 3 हम लोगों ने ये इस पॉइंट में क्या पढ़े थे? नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डेबिट की इट इंश्योर्स, जस्ट अ सेकेंड, it ensures that the entries in a books of accounts are mathematically correct. It ensures that entries in a books of accounts are mathematically correct. Mathematically correct. And number fourth is it is the it is the
फर्स्ट स्टेप टू क्लोजिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी हमें, तो हम लोगों ने अभी तक ये 4 पॉइंट्स पढ़े थे, और ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड। तो काइंडली आप इसको लिखेंगे, समझेंगे, जिससे कि आपके पास में जब भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगेगी, आप ऐसे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस लिखते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए आज हम लोगों को करने हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ज्यादा हम लोगों की जो थ्योरीज थी वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अब हमें करने हैं सिर्फ क्वेश्चन अबाउट द ट्रायल बैलेंस। चलिए, लेकिन फिर भी एक पॉइंट हमारे पास में है, रूल्स रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। While preparing a trial balance, there is a set of rules you need to follow. They as follows. पहले, assets of the business must be put down in the debit column. Assets हो तो उनको डेबिट कॉलम में पुट करना है। All business expenses written down in the debit column. Every liability of the company recorded in the credit column, and all revenue and business gains will be recorded credit column. तो चाहे इसमें भी वही बात बोली जा रही है, मोटा मोटी बात, असेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, और लाइबिलिटीज एंड इनकम या फिर गेन को क्रेडिट करना है। बस ये बात बोली जा रही है सर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये है आपके पास में फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट ज्यादा समझने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए तो सीधा चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बोला जा रहा है सर, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021 ऑफ मिस्टर राम सिंह। तो आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और आपको इस ट्रायल बैलेंस को आपको बनाना है। आपको कुछ लेजर के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। चलिए तो इसको कट करके मैं एक फ्रेश शीट पे ले चलता हूँ, साथ के साथ में यहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस इसका प्रिपेयर कर लेते हैं सर। चलिए, सो आप भी फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे अपने अपने रजिस्टर्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। अब हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है सर ट्रायल बैलेंस। चलिए सर, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है। आइए सर, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं हम लोग टाइम टू टाइम। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, हेड्स टू अकाउंट। आप चाहो तो यहाँ पे पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। LF, लेजर फॉलियो नंबर, एंड डेबिट अमाउंट, एंड दिस साइड इज योर फॉर योर क्रेडिट अमाउंट। चलिए सर, आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। चलिए, पहला पहला पॉइंट आपको दे रखा है सर, गुडविल है। गुडविल इज योर इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट्स है, क्या लिखेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स है तो सर नंबर 1 डाल के गुडविल लिखते हैं। नंबर 1 लिख के सर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गुडविल। गुडविल का बैलेंस आपको गिवन है 40,000, एंड गुडविल इज योर इंटेंजिबल एसेट, तो इसलिए मैंने इसे 40,000 को डेबिट साइड पे लिख दिया।
बिकॉज इट इज एन असेट्स, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, असेट्स एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करना है एंड लाइबिलिटी इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करना है। सैलरी, सैलरी आप लोगों ने पे करी है, हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे सैलरी पे करी है, तो सैलरी पे करी है तो सैलरी इज योर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। चलिए सर नेक्स्ट, बोला जा रहा है सर कैरियज 5500 रुपीज। कैरियज का मतलब होता है सर वो खर्चा, वो कैरियज का खर्चा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, खर्चा है, उसको भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैरियज खर्चा कितना दे रखा है सर आपको, 5500 रुपीज। एडवर्टीजमेंट का खर्चा सर, आपने अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाई है, तो फोर्थ पॉइंट पे ये भी खर्चा है सर, सो एडवर्टाइजमेंट को भी हम लोग लिख के डेबिट कर देते हैं, 4800 रुपीज। देन नेक्स्ट सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली का बिल भरा है आप लोगों ने 1650 का, उसको भी सर डेबिट साइड पे लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1650 रुपये। परचेजेस है सर, परचेज आप गुड्स परचेज करके लाए हैं, खर्चा है, परचेजेस का खर्चा 78,500। सेल्स इनकम, सेल्स को क्या करेंगे सर, सेल्स इज योर इनकम, क्या कर देंगे, क्रेडिट। बहुत बढ़िया। सेल्स कितने की इनकम दे रही है सर आपको, यानी सेल्स इज योर रेवेन्यू 1,52,500। आइए सर, 1,52,500 क्रेडिट। नेक्स्ट, कैपिटल, कैपिटल इज योर पर्सनल, कहाँ लिखेंगे सर कैपिटल, क्रेडिट। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। 1 लाख कितने हैं कैपिटल आपके पास में, 1,40,000 सर। नेक्स्ट, कैपिटल हो गया सर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपए की, जनरल एक्सपेंसेस 2,200 रुपए के। प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट, तो नाइन्थ पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी। एंड टेंथ पॉइंट, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सर। प्लांट एंड मशीन 60,000, जनरल एक्सपेंसेस 2,200। आइए सर डेबिट कर देते हैं 60,000 रुपीज, एंड 2,200 रुपीज भी यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000। ट्रेड एक्सपेंसेस आपके पास में कितना है सर, 3,000। 11th पॉइंट, ट्रेड एक्सपेंसेस कितने का खर्चा किया है सर ट्रेड एक्सपेंसेस में, 3,000। नेक्स्ट, थोड़ा सा सर फॉर्मेट को और बड़ा कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी एडजस्टमेंट बहुत सारी रहती हैं आपके पास में। और जनाब, ओके सर, चलिए सर।
ट्रेड एक्सपेंसेस 3000 के हो गए हैं। देन नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 27000। 11th हो गया। 12th पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक सर आपके पास में कितना है? ओपनिंग स्टॉक 27000। स्टॉक है सर, स्टॉक इज एन असेट। 27000 डेबिट। 13th, डेटर। 13 पॉइंट आपके पास में सर, डेटर 31500 एंड क्रेडिटर है 66000। डेटर 31500, क्रेडिटर 66000 लाइबिलिटी। 66000 आपके पास में लाइबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग 70000 रुपए के असेट्स। 15 पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग 70000 एंड 16 पॉइंट। 16 पॉइंट आपके पास में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। गिवन आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपके पास में कितना है सर? 35000 लाइबिलिटी है सर, क्रेडिट कर देंगे। पेटेंट्स, पेटेंट्स के राइट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट्स क्या वैल्यूएशन है पेटेंट्स की सर? 20000। पेटेंट्स इज 20000। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट 20000। देन 18 पॉइंट, रेंट 9000। रेंट 9000 डेबिट। रेंट 9000 डेबिट। नेक्स्ट, फर्नीचर 20000। फर्नीचर 20000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10200। तो क्या करेंगे सर? फर्नीचर कितने का दिया हुआ है सर फर्नीचर? 20000। प्रिंटिंग का खर्चा सर? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नेक्स्ट पॉइंट है, कितने का दे रखा है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? आपके पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10200। नेक्स्ट पॉइंट है सर आपके पास में डिस्काउंट अलॉट, यानी डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट अलॉट। एंड डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउ है 2300 का, आइए लिखते हैं, और डिस्काउंट क्रेडिट 3650। चलिए 21, 22 एंड 23 आपके पास में एडजस्टमेंट्स है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड लास्ट लेस पॉइंट दे रखा है कैश इन हैंड। डिस्काउंट अलाउड है आपके पास में सर 2300। 2300। देन डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम 3650, और कैश इन हैंड आपको दे रखा है 4000 समथिंग का है, 4500।
चलिए सर, डेबिट में लिख देते हैं कैश का बैलेंस 4500। ऑल राइट सर। चलिए, थोड़ा सा फॉर्मेट और बड़ा करके टोटल लेकर क्वेश्चन को करते हैं सर समाप्त। फोर थाउजेंड फाइव, चलिए सर, क्वेश्चन को करते हैं अब हम लोग समाप्त, एक एक करके कैलकुलेशन। 40,000 प्लस 7,000 प्लस 5,500 प्लस 4,800 प्लस 1,650 प्लस 78,500 प्लस 60,000 प्लस 2,200 प्लस 3,000 प्लस 27,000 प्लस, नेक्स्ट आपको दे रखा है 31,500 प्लस। ओ माय गॉड, पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई है हमारी थोड़ी सी खराब, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते, जूम लेस कर लेते हैं इसको, देखते हैं। हम्म 40,000 प्लस 7,000 प्लस 5,500 प्लस 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 1,000 प्लस 2,200 प्लस 3,000 प्लस दे रखा है 70,000। 9,000 प्लस, तो आपके पास में बैलेंस आ रहा है यहाँ पे डेबिट साइड पे 3,97,150। आइए अब यही देखते हैं क्या हमारे पास में बैलेंस क्रेडिट साइड का मैच करता है या नहीं। 1,52,500 प्लस 1,40,000 प्लस 66,000 प्लस 35,000 प्लस 3,650 प्लस। तो टोटल बैलेंस आपके पास में आया 3,97,150। यहाँ पे हमारे पास में हमारा ट्राई बैलेंस, यहाँ पे हमारा ट्राई बैलेंस बिल्कुल मैच कर गया है, तो इसका मतलब हमारा, हमारी सारी की सारी पोस्टिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट हुई है, मैथमेटिकली सब एक्यूरेट हुआ है। चलिए सर, विद दिस क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक बार 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 को, वीडियो को प्लीज पॉज करके आप इसे नोट कीजिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नया फॉर्मेट प्रिपेयर कर देता हूँ। आप सबको तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, आप तो साथ के साथ में कर ही रहे थे। चलिए, चलिए सर कुछ चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Following balance were extracted from the ledger of Shri Govinda as on 31st March 2012. Prepare the trial balance. सर आपको यहाँ पे स्टॉक दे रखा है, आपको ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एंड आपको दिया है यहाँ पे फर्नीचर ऑफ 16,000 रुपीज। चलिए, तो सबसे पहले मैं साथ के साथ में एक एक वैल्यू को पोस्ट कर लेता हूँ। आइए अपनी शीट पर सीधा सीधा, हाँ चलिए गई हमारी शीट, ये रही। तो आपको यहाँ पे नंबर 1 स्टॉक दिया है। स्टॉक ऑन फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। सेकंड आपको दे रखे हैं सर ट्रेड एक्सपेंसेस, एंड आपको दिया हुआ है नेक्स्ट, आपको क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। आपको दे रखा है, और अरे कहाँ चला गया, खुल जाओ भाई। फर्नीचर दे रखा है 16,000 का, तो 44,000 4,000 एंड 16,000। आइए सबसे लास्ट वाली शीट पे,
और आपको दे रखा है नंबर 3 फर्नीचर। 44,000, 4,000 एंड 16,000। चलिए सर, ये आपके पास में काम यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 44,000 का स्टॉक था, स्ट्रेट था आपके पास में। 4,000 एंड 16,000 का फर्नीचर। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में सर। नेक्स्ट आपके पास में आती है वैल्यूएशन यहाँ पे परचेजेस की। परचेज है 1,70,000 की। देन उसके बाद में सेल्स है। आइए, परचेजेस का बैलेंस आपको दे रखा है 1,70,000। आइए, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, परचेजेस 1,70,000। फिफ्थ पॉइंट आपके पास में है सेल्स। सेल्स इज योर इनकम। तो सेल्स को सर कर लेंगे हम लोग क्रेडिट 3,20,000 रुपीज से। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट आपके पास में आता है। आइए चेक करते हैं। सिक्स पॉइंट है रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है सर? सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट स्टैंड्स फॉर सेल रिटर्न। तो आइए सर, सेल, अगर सेल्स का नेचर डेबिट होता है तो सेल रिटर्न का नेचर क्या होगा सर आपके पास में? सॉरी, सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का नेचर क्या होगा आपके पास में? डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ट बोले या सेल रिटर्न बोले, एक ही बात है। आइए चलिए, 10,000 रुपए की सेल आपसे रिटर्न हो गई है। नेक्स्ट, कैरियज बैलेंस आपको 4,000 का गिवन है। उसके बाद में मोटिव पावर है एंड वेजेस है आपके पास में 56,000 की। तो कैरियज देखते हैं सर। कैरियज का बैलेंस आपको कितना गिवन है यहाँ पे, देखते हैं। सेवंथ पॉइंट, कैरियज, देन सेवन, एथ पॉइंट, मोटिव पावर, मोटिव पावर का खर्चा, एंड नाइन्थ पॉइंट आपके पास में होता है वेजेस। 4,000, 6,000, 56,000। आइए देखते हैं वेजेस। 4,000, 4,000 है आपके पास में। 6,000 एंड 56,000। 6,000 एंड 56,000। नेक्स्ट आपके पास में आ गया वेजेस, ये हो गया। देन आपके पास में आता है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 एंड बिल्स पेबल। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? असेट। डेबिट साइड पे लिख देंगे सर। और बिल्स पेबल 10,000 रुपए के लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बिकॉज इट इज एन करंट लाइबिलिटी। आई, टेंथ एंड 11th पॉइंट आपके पास में क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 एंड, और था आपके पास में बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपके पास में कितना है सर? देखते हैं। बिल्स पेबल है ओनली 10,000 का। नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट है डेटर। डेटर का बैलेंस, डेटर इज योर असेट, 72,000 का डेबिट कर देंगे। डेटर 72,000। नेक्स्ट पॉइंट पे दे रखा है आपको क्रेडिटर। क्रेडिटर 40,000। नेक्स्ट उसके बाद में सैलरी है 38,000 रुपीज की। 40,000 के क्रेडिटर, एंड देन सैलरी है, सैलरी का बैलेंस सर, सैलरी का बैलेंस 38,000 एंड इंश्योरेंस और पोस्टेज का खर्चा। आइए देखते हैं। इंश्योरेंस का खर्चा आपके पास में है सर 2,400 रुपीज का। सैलरी 38,000, डेबिट 38,000, देन इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा
2400। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में सर 3600 पोस्टेज। पोस्टेज 3600 डेबिट। पोस्टेज का खर्चा मतलब क्या है? कुरियर हो गया, किसी लेटर आपने पोस्ट किया था जिसमें 3600 रुपये का टोटल आपके पास में इस साल का खर्चा है। ठीक है। कमीशन डेबिट यानी कमीशन पे करी है आपने, 5000 की कमीशन पे करी है तो इज योर एक्सपेंस। तो 5000 रुपये क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे। आइए, कमीशन डेबिट। कमीशन से डेबिट करी है, डेबिट का मतलब क्या होता है, पे करना किसी भी चीज। कहीं पे भी अगर आपके पास में डेबिट लिखा आ जाए यानी डीआर आपके पास में लिखा आ जाए तो इसका मतलब आपने उस चीज को पे किया है। ऑलराइट सर। नेक्स्ट, कमीशन उस जगह पे आपके पास में कोई क्रेडिट में भी गिवन था, कमीशन ही क्रेडिट है 4000 रुपए की, यानी आपने 4000 रुपए की फिर कमीशन ली भी है। यहाँ पे कमीशन डेबिट किस लिए, क्योंकि आपने कुछ काम करवाने के लिए 5000 रुपए की कमीशन पे करी होगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 4000 रुपये आपने क्रेडिट कर रखा है, तो इसका मतलब आपने कमीशन को क्रेडिट कर दिया 4000 रुपये से, यानी आपने कुछ काम करने के 4000 रुपये लिए होंगे। आइए देखते हैं। कमीशन क्रेडिट 4000 रुपये की तो इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑलराइट। देन कैश इन हैंड, पैसा आपके हाथ में है, क्या करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश इन हैंड रिकॉर्ड इनटू डेबिट साइड। कितने रुपीज है आपके हाथ में सर, 3000 रुपये, बस पार्टी करेंगे। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, फॉर्मेट को एक्सटेंड, क्योंकि अब भी एडजस्टमेंट और बहुत सारी बची हैं सर। इसको छोटा करके बहुत सारे बड़ा कर लेता हूँ मैं एक बार में। चल जाओ महंत जी। गलत बात है। हम ऐसे बड़ा कर लेंगे, ब्लू कलर से आगे कोई कोई भी एयरिंग नहीं। चलिए सर, कैश इन हैंड तक हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्टीजमेंट 8000 रुपये से। एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया सर आपने 8000 रुपये का। आइए, 21। ऑफिस रेंट 10,000 रुपये, ड्राइंग्स करिए 14,000 रुपये और गुडविल है 6,000 रुपये। आइए, ऑफिस रेंट आपके पास में 10,000। आइए, ऑफिस रेंट 10,000। ड्राइंग से आपके पास में, ड्राइंग्स कितने की है सर आपके पास में, ड्राइंग्स है आपके पास में 14,000। ड्राइंग्स है 14,000 एंड गुडविल है 6,000। गुडविल है आपके पास में 6,000। बैंक लोन 32,000। उसके बाद में सर बिल्डिंग है 24,000, कैपिटल है 1,50,000। बहुत आसान है। बिल्डिंग है सर आपके पास में 24,000। आइए देखते हैं सर। बिल्डिंग 24,000 एसेट है और कैपिटल है आपके पास में
1,50,000। विद दिस आपका क्वेश्चन नंबर 3 में सारी की सारी एडजस्टमेंट को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आइए एक बार टोटलिंग करते हैं और देखते हैं हमारा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैच करती है या नहीं। चलिए, कौन है भाई साहब? 44,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 1,70,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 56,000 प्लस 60,000 प्लस 72,000 प्लस 38,000 प्लस 2,400 प्लस 3,600 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस देन 8,000 प्लस। आइए नीचे और देखते हैं। 8,000 के बाद में 10,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 प्लस 32,000 प्लस एंड 24,000। सो सर जो टोटल आ रहा है आपके पास में वो है 5,88,000 डेबिट साइड पे। देखते हैं सर क्रेडिट साइड पे मैच करता है या नहीं। चलिए सर, 3,20,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 1,50,000। जस्ट अ सेकेंड सर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में एक छोटी मिस्टेक हो गई है। बैंक लोन जो था वो मैंने गलती से डेबिट साइड पे लिख दिया, वो क्रेडिट साइड पे आना है आपका, क्योंकि बैंक लोन इज योर लाइबिलिटी। तो 32,000 आपके पास में नहीं है ये। अब अगर मैं देखूं 32,000 ये आपके पास में आएगा क्रेडिट साइड पे। चलिए अब एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पूरे पॉइंट को, जिसमें अब ये 5,88,000 नहीं बनेगा। डेबिट साइड का आपके पास में जो टोटल आएगा वो बन जाएगा आपका 5 लाख, वो बनेगा आपके पास में डेबिट साइड का टोटल 5,56,000 का। आइए अब लाइबिलिटी से क्रेडिट साइड चेक करते हैं अपनी। क्रेडिट साइड को एक बार चेक कर लेते हैं। डेट इज, आइए 3,20,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 के बाद में 4,000 प्लस 4,000 प्लस 32,000 प्लस 1,50,000। अब यहाँ पे आपके पास में जो टोटल आ रहा है वो है 5,56,000 का। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास में दोनों साइड मैच कर गई, तो इसका मतलब आपके पास में क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। बस थोड़े जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे बैंक लोन को गलती से डेबिट साइड पे लिख दिया था, जबकि वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट होना चाहिए था। विद दिस डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टडी कर लिया है। अब मैं आपके लिए मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, डेट इज कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके पास में हम लोग चैप्टर को कर देंगे फिनिश। फिर चलेंगे हम लोग नए चैप्टर में, डेट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर एंड प्लीज कीप लाइक, कीप सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर करते रहिए अपने अपने बाकी फ्रेंड्स को जो आपके साथ में आपके स्कूल में पढ़ते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर
दिस।